अच्छा सही है। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर की आज जो है वो बेसिक्स पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर बेसिक्स क्या थी? बेसिकली एग्रीकल्चर होता क्या है और हर चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर की किस तरीके से जो है होगी। सबसे पहले सर एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? सर एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? फार्मिंग। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? फार्मिंग। सही है सर। एग्रीकल्चर में क्या मेन चीज हम पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट आर इनपुट्स, व्हाट आर प्रोसेसेस और व्हाट आर आउटपुट्स। सही है। तो ये आपको तीन चीजें बतानी चाहिए कि ये तीन प्रोसीजर्स जो है वो हम एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। सर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? उसके बाद जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोगों को फार्मिंग की दो टाइप्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? दो टाइप्स पढ़नी है। सर कौन सी फार्मिंग बेटा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। कि ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है? सर ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है, आप थोड़ा सा हमें समझाएंगे बेटा? अगर वो आपसे पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछें, 1 मार्क की भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क की भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे 2 मार्क की पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर ओन यूज। सही है। इसके अंदर वो फॉर कैश नहीं करते। सर आपने ये डेफिनेशन बता दी। सर अगर वो हमसे और पॉइंट्स पूछ रहे हैं, आपसे वो 4 मार्क का भी पूछ सकते हैं। सही है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को एक्सप्लेन करो, तो आप सबसे पहले बताओगे इसके अंदर हमें क्या इनपुट्स चाहिए। सर इनपुट में सबसे पहले आपको एक चाहिए जमीन। सर लैंड जो हम लेंगे वो स्मॉल लेंगे, जाहिर सी बात है सब्सिस्टेंस सर स्मॉल स्केल पे होती है तो ये लैंड स्मॉल होगा। सर इसके अंदर और क्या होगा बेटा? आपको इसके अंदर सॉइल चाहिए होगी। सर और क्या बेटा? इसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा? इसके अंदर आपको सीड्स चाहिए होंगे। कौन से सीड्स? देसी सीड्स। सर हम देसी का वर्ड यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर हम क्या यूज करें बेटा? ट्रेडिशनल फ्लो यूज करोगे फॉर फ्लोइंग। सही है। इसमें क्या होता है सर? ट्रेडिशनल फ्लो क्या होती है? बेसिकली ट्रेडिशनल फ्लो के अंदर आपके पास एक भैंस टाइप का एक ब्लॉक होता है और वो जो है वो चल रहा होता है और बीच में एक डंडी लगी होती है। जिसने सुल्तान नाम की एक फिल्म थी, वो अगर देखी हो तो उसके अंदर जो सलमान खान जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो ट्रेडिशनल फ्लो आपको पता हो जाएगा कि क्या होता है। सर और क्या चाहिए बेटा? इसके अंदर लेबर लगेगी। सर लेबर स्किल्ड होगी अनस्किल्ड? बेटा छोटा स्केल है तो फैमिली लेबर होगी, अनस्किल्ड होगी। बेटा और क्या होगा सर? इसके अंदर आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर यूज होगा? नहीं होगा बेटा, नेचुरल मैन्योर, गाय की वॉशरूम जो होता है ना गाय का, वो यूज होगा। सर और क्या यूज होगा बेटा? आपको इसके लिए क्लाइमेट चाहिए होगा, मतलब रेन और टेम्परेचर, जो ये सारी चीजें ये हमारे इनपुट्स हैं। सर इसमें नेचुरल कौन से हैं? तो बेटा अगर मैं बात करूँ, लैंड जो है वो नेचुरल है, सॉइल क्या है? नेचुरल। सर देसी सीड्स जो है वो क्या है बेटा? वो नेचुरल है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से। ट्रेडिशनल फ्लो बेटा ये ह्यूमन ने बनाया है। सर लेबर ये नेचुरल है, मतलब लेकिन ह्यूमन फैक्टर ही इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर सिर्फ नेचुरल मैन्यूअल क्या है बेटा? ये नेचुरल है, ह्यूमन नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है बेटा? ये नेचुरल है। सही है। तो ये आपके सर और क्या है बेटा? नॉलेज। इन इसमें जो नॉलेज यूज होती है वो इनहेरिटेड नॉलेज यूज होती है। मतलब अ, अब्बू काम कर रहे थे, अब्बू के बाद किसके पास गई? बेटे के पास, सन के पास गई। सही है। तो ये नॉलेज इनहेरिटेड होती है कि अब्बू ने दूसरे गए। सर आप हमें प्रोसेसेस बताएं बेटा। प्रोसेसेस के अंदर देखो सबसे पहले क्या होगी, आपको एक बात बतानी चाहिए कि सबसे पहले होगी फ्लोइंग। सर फ्लोइंग किससे होगी बेटा? फ्लोइंग जो होगी वो होगी ट्रेडिशनल फ्लो, ट्रेडिशनल फ्लो। सर और क्या होगा बेटा? इसके अंदर सोइंग होगी। सर सोइंग कौन करेगा बेटा? इसके अंदर सोइंग एक तो देसी सीड्स होंगे और लेबर करेगी। सही है। सर मशीन से होती है? जी बिल्कुल होती है, और वो कमर्शियल के अंदर होती है। सर उसके बाद क्या होगी बेटा? इरिगेशन होगी। सर इरिगेशन कौन सी होगी बेटा? इरिगेशन होगी ट्रेडिशनल मेथड्स वाली।
ट्रेडिशनल मेथड्स। सर उसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा फर्टिलाइजिंग। क्या होगी? फर्टिलाइजिंग। सर फर्टिलाइजिंग में कौन सा जाएगा? नेचुरल मैन्योर। कौन जाएगा? नेचुरल मैन्योर। सर और क्या होगा बेटा, इसके अंदर एक वीडिंग होगी। क्या होगी? सर ये वीडिंग क्या होती है? ये कोई चर्च वर्स होती है? नहीं बेटा, ये वीडिंग का मतलब ये होता है टू किल यूजलेस प्लांट्स या फिर हार्मफुल प्लांट्स। मतलब कि वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती, जंगली पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स की चीजें ले लेते हैं। सर और क्या होगा बेटा? थ्रेशिंग होगी। थ्रेशिंग हाथ से होगी। सर उसके बाद क्या होगी? अच्छा, थ्रेशिंग बाद में होती है, हार्वेस्टिंग पहले होती है। थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग एक ही तकरीबन समझ लो। ये दोनों कौन करेगा? बाय लेबर होगी। सही है, इसके लिए कोई थ्रेशर या हार्वेस्टर नहीं होगा। प्रोसेसेस होप आपको क्लियर होंगे। सर आउटपुट क्या आएगा बेटा? आउटपुट के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। आउटपुट आप कोई भी बता सकते हो। उसके बाद है बेटा कैश क्रॉप। और कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा? फार्मिंग क्रॉप होगा, वो क्या होगा? सेल। और वो फॉर प्रॉफिट होती है, फॉर कैश होती है। सही है। अच्छा सर, हम सब्सिस्टेंस के अंदर सेल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन सिर्फ सरप्लस अमाउंट। सरप्लस अमाउंट मतलब जो एक्स्ट्रा मैंने कंज्यूम करा, मैंने खाया, जो बच गया वो मैं क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। सर कैश क्रॉप के आप मुझे इनपुट बताएं। जी बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। इसके अंदर आपके पास इनपुट हो रहा होगा लैंड, वही सॉइल, वही क्लाइमेट, वही इरिगेशन, वो वाटर और ये सारी चीजें। फर्टिलाइजर जो है वो आप इसके अंदर ऐड करोगे। सर ये फर्टिलाइजर कौन सा वाला होगा बेटा? केमिकल होगा। सही है। सर इसके अंदर हम सीड्स कौन से डालेंगे? इसके अंदर मशीनरी होगी? जी बिल्कुल मशीनरी भी होगी। तो इसके अंदर सीड्स कौन से आएंगे बेटा? इसके अंदर आएंगे HYV सीड्स। सर और क्या आएगा इसके अंदर बेटा? इसके अंदर पेस्टिसाइड्स डलेंगे। सर इसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स डलेंगे। सर ये हमने सब्सटेंस में तो नहीं डाले बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये महंगी चीज़ है। सब्सटेंस के अंदर आपको अगर करना है तो हम क्या करते हैं, एक नकली जो है उसको हम बेसिकली अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसको नकली सा खड़ा किया जाता है, उसको क्रो करके कुछ कहते हैं। तो वो खड़ा कर दिया जाता है ताकि क्या हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं वो डर के भाग जाए। सही है। उसके बाद उसके अंदर जो लेबर होगी वो कौन सी होगी? स्किल्ड होगी। सर कौन सी? स्किल्ड। सर उसके बाद क्या होगा बेटा? इसके अंदर नॉलेज होगी। जो नॉलेज होगी वो सिर्फ इनहेरिटेड नहीं होगी, वो ट्रेनिंग से ली गई होगी। सही है। ये हो गए इनपुट्स। सर प्रोसेसेस भी बता दें बेटा? बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपकी वही फ्लोइंग, लेकिन फ्लोइंग जो होगी वो किससे होगी? ट्रैक्टर से। किससे होगी? ट्रैक्टर से। सर कोई और चीज बताएं क्या होगी बेटा? इसके बाद होगी सोइंग। फ्लोइंग जो होगी वो मशीन से होगी। इसकी मशीन आती हैं कि जैसे बहुत से प्लांट्स सेम डिस्टेंस पे जो है ना वो किए जाते हैं, तो उसकी मशीन आती हैं कि वो हर उस पर सीड लगा देगी। सर इरिगेशन होगी। इरिगेशन जो है वो किससे होगी बेटा? इरिगेशन हमारी मॉडर्न वाली होगी। सर और क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजिंग होगी, इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर डलेगा। केमिकल। सर और क्या होगा बेटा? इसके अंदर एक वीडिंग होगी। वीडिंग वही टू किल हार्मफुल प्लांट्स या फिर टू किल यूजलेस प्लांट्स। थ्रेशिंग होगी। थ्रेशिंग किससे होगी? थ्रेशर से। हार्वेस्टिंग किससे होगी? हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होगी। सर आउटपुट क्या आएंगे बेटा? आउटपुट वही राइस और ये सारी चीजें आएंगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग और कैश क्रॉप फार्मिंग क्या होती है। अब आपको है ना कुछ चीजें समझनी है कि हमारे नेचुरल इनपुट्स जो है उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। हर नेचुरल इनपुट का क्या होता है, एक किसी वजूहात की वजह से होती है, तो उनकी नीड क्यों है आपको ये पढ़ना है। सही है। कि उनकी नीड जो है वो हमें क्यों है और उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं, कि उनकी डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है। ये है एडवांटेजेस और ये है डिसएडवांटेजेस। सर मैं आपको हर इनपुट का एडवांटेज भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा।
अगर कोई नहीं होगा तो फिर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले है बेटा आपके पास एक लैंड, नेचुरल इनपुट की बात कर रहा हूँ, तो फ्लैट लैंड, इसका क्या फायदा है, आप इस पे मशीन यूज कर सकते हो। आप इस पे क्या कर सकते हो, आपके क्रॉप इक्वल हाइट पे ग्रो होंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर स्लोप पे होगा आपको मुश्किल होगा, मेजर करना पड़ेगा। लेकिन इस पे आपको अगर फ्लैट लैंड होगा, आपको पता होगा अगर सब इक्वल है तो उसका मतलब इक्वल हाइट है सबकी। दूसरी चीज क्या होगी कि आपके पास क्या होगा कि इजी टू इरिगेट होगा। वरना क्या होगा, अगर कोई ऊंचा है, कोई वो है, अगर वो है स्लोप है, तो क्या होगा, किसी के पास पानी पहुंच रहा होगा, किसी के पास नहीं जा रहा होगा। तो ये फ्लैट लैंड के क्या है, एडवांटेजेस हैं। सही है। और क्या फायदे हैं बेटा, सॉइल, सॉइल के क्या फायदे हैं, आपको चाहिए किस टाइप की सॉइल होती है, अलूवियल सॉइल। तो सॉइल आपके लिए बेसिकली क्यों होती है, जिसके अंदर रूट्स जो है वो आपकी क्या होती है, ग्रो क्या होती है, रूट्स जो है वो क्या हो रही होती है, ग्रो हो रही होती है। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि हमारे पास किस टाइप की हमें सॉइल चाहिए होती है बेटा, हमें चाहिए होती है अलूवियल सॉइल। सर अलूवियल सॉइल क्या होती है बेटा, अलूवियल सॉइल बेसिकली आपके पास जो है वो एक सॉइल होती है जो कि जब आपके फ्लड्स और आते हैं तो आपके पास एक सॉइल आती है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। क्या होता है, मिनरल्स, कुदरती मिनरल्स होते हैं, हम कोई मिनरल्स नहीं डालते। फिर ये क्या करती है, ये बहुत ही अच्छी होती है, ड्रेन्ड इजी, ड्रेन इजीली। तो आप वो आपसे पूछेंगे अलूवियल सॉइल हम क्यों यूज करें, तो उसमें मिनरल्स होते हैं, कैन बी ड्रेन्ड इजीली। और उसके बाद ये क्या होती है, इससे हमारी प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है, प्रोडक्ट ज्यादा निकलती है। सही है। तो ये अलूवियल सॉइल के एडवांटेजेस है। सर और बताएं बेटा, क्लाइमेट आप बताओगे कि भाई हमारे पास क्लाइमेट एक चीज है, क्लाइमेट के मैं एडवांटेजेस बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एडवांटेजेस। सर सबसे पहला एडवांटेज बेटा, आपके पास जो सनशाइन होती है, ये क्लाइमेट का ही पार्ट है। इससे आपके प्लांट्स जो बायो के स्टूडेंट्स उनको पता होगा, फोटोसिंथेसिस, जो केमिस्ट्री में भी अगर किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ो, फोटोसिंथेसिस। और क्या है सर, ये बेसिकली आपको राइटनिंग के टाइम जो है वो क्या होती है, यूज होती है। सर और क्या क्लाइमेट में आएगा बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोइंग के लिए। सर और क्या आएगा बेटा, रेन फॉल। सर रेनफॉल का क्या फायदा है बेटा, रेनफॉल बेसिकली ग्रोइंग के लिए आपके लिए क्या आएगी, काम। आपका जो राइस होता है वो किससे ग्रो होता है, वो फ्लडिंग से ग्रो होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्लडिंग से ग्रो होता है तो उधर आपके पास रेनफॉल जो है वो क्या आएगी, काम। सर क्लाइमेट के कोई डिसएडवांटेजेस हैं, जी बिल्कुल डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर अर्ली रेनफॉल आ गई तो क्या हो सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, मतलब फ्लड आ गया। अगर लेट आ गई तो मेरा प्लांट सही से ग्रो नहीं होगा। अगर वेरिएशन आ गई तो मुझे इरिगेशन करनी पड़ेगी जो मेरे लिए महंगी पड़ जाएगी। और क्या सर डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं बेटा, आपके पास और क्या हो सकता है कि आपके पास ड्रॉट्स आ गए, ड्रॉट्स मतलब कहत आ गए। सही है। सर और क्या आ सकते हैं बेटा, फ्लड्स आ सकते हैं। सर और बताएं बेटा, थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं। सही है। सर और आपको ये बताएं बेटा, इतने काफी हैं, फिर आप ये बता सकते हो फ्रॉस्ट आ गई, तो फ्रॉस्ट किसके लिए, फ्रॉस्ट जैसा आपने पढ़ा होगा कि कॉटन जो होती है वो सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट होती है तो वो खराब हो जाता है। तो ये क्लाइमेट के डिसएडवांटेजेस है। सही है। इसके बाद हमारे पास है ह्यूमन इनपुट्स। ह्यूमन इनपुट्स के देखो हम एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। सही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन इनपुट्स के अंदर कैपिटल। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, कैपिटल का मतलब होता है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि कैपिटल के अंदर मनी भी आ जाता है और पैसे और मशीनरी दोनों आ जाती है। लेकिन कैपिटल के हम ओवरऑल डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला एडवांटेज कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न चीजें फाइल करना। सर मॉडर्न मतलब HYV, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्लस इंसेक्टिसाइड। सर और क्या बेटा, आप लैंड बाय कर सकते हो। सर और बताएं, आप स्किल्ड लेबर पे पैसा लगा सकते हो, तो हर चीज लैंड आप लार्ज वाला जो है वो बाय कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप स्किल्ड लेबर पे पैसा लगा सकते हो। सर आपने बोला मशीनरी भी होती है, तो बेटा मशीनरी के क्या फायदा, मशीनरी क्या होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। सर और क्या है,
बेटा लेस लेबर लगेगी, मतलब जो काम 100 बंदे कर रहे थे अब वो 10 बंदे भी कर सकते हैं। सर और क्या है, बेटर प्रोसेसिंग होती है हमेशा, मशीन अच्छा काम करेगी, इंसान गलती कर सकता है, इंसान गलतियां कर सकता है, मशीन गलती कम करेगी। सर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस मशीनरी के क्या है, एक्सपेंसिव, और क्या डिसएडवांटेजेस है, आपके पास हाई कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी ज्यादा, स्मॉल स्केल वाला अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सर और आप फायदे बताएं और नुकसान बताएं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सही है, मशीनरी आएगी तो उसको मैंने क्या बताया कि 10-100 लोगों का काम अब 10 लोग कर रहे होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सर और क्या है, आप ये बताओगे कि ये माउंटेन्स या रब टोपोग्राफी पर ये यूज नहीं हो सकती। सर आप बताओगे स्मॉल लैंड पे यूज नहीं हो सकती। तो ये किसके डिसएडवांटेजेस हो गए, मशीनरी के। अब है हमारे पास फर्टिलाइजर, ये केमिकल फर्टिलाइजर की बात हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, सही है। सर पॉजिटिव पॉइंट्स आप हमें थोड़े से बताएं। बेटा पॉजिटिव ये है कि आपका यील्ड क्या होगा, यील्ड मतलब आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। सर और थोड़े बताएं, आपके इसके अंदर ये बेसिकली बेटर देन काउ डंग, काउ डंग मतलब गाय का वॉशरूम, सही है। इसके अंदर आप ये बताओगे कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो कि नाइट्रेट फॉस्फेट होते हैं, और वो क्या करते हैं हमारी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट फॉस्फेट की वजह से हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। सर इसके डिसएडवांटेजेस, बेटा ये कॉस्टली है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सर और थोड़े से बताएं। बेटा इसके अंदर क्या होती है, यूट्रोफिकेशन हो जाती है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन क्या होती है, ये आप केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, फर्टिलाइजर के अंदर यूट्रोफिकेशन क्या होती है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन ये होती है, क्या आपका फर्टिलाइजर जब पानी आप इरिगेट करते हो तो वो लैंड का जो इरिगेशन वाला पानी होता है वो समंदरों के अंदर चले जाता है, रिवर्स के अंदर चले जाता है, और रिवर्स के अंदर जो सी होता है उसके अंदर हमारी मरीन लाइफ होती है, तो वो फर्टिलाइजर्स उनके पास चले जाते हैं, जो हमारी फिर चेन के अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर एंटर हो जाता है, सही है। सर और आप हमारे एडवांटेज कोई और इनपुट बताएं। बेटा मैं पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की, सही है। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। सर पॉजिटिव पॉइंट क्या है, बेटा ये हमारा यील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सही है। फिर आप क्या बताओगे कि ये बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, किल कर देता है, किल पेस्ट और इंसेक्ट। सर नेगेटिव पॉइंट बताएं। बेटा ये हमारे पास क्या होता है, कभी कभी ये किल यूजफुल इंसेक्ट्स। यूजफुल इंसेक्ट्स का मतलब कि जैसे कि हमारे पास जो हमारे पास जो शहद आता है वो किससे आता है, हनी बी से आता है, तो वो बेसिकली उनको भी किल कभी कभी कर देता है। फिर ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। सर और कोई डिसएडवांटेज होता है बेटा, इसके लिए हमें नॉलेज नीड है कि ये किस तरीके से यूज होता है, हर एरा गैरा इंसान यूज नहीं कर सकता, नॉलेज नीडेड है। सर और कोई इफेक्ट बताएं। तो ये आपको एक इन्फेक्शन कर देता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। जब आप ये प्लांट्स खाओगे तो आपको गैस की बीमारियां काफी ज्यादा हो जाती हैं, सही है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। सर पेस्टिसाइड्स आपको होप समझ आ गया होगा। सर और बताएं बेटा, लेबर के क्या फायदे हैं और लेबर के क्या नुकसान हैं। बेटा लेबर का ये फायदा है कि ये आपके पास क्या करेगा, हर चीज का वर्क कर सकता है, जैसे ये आपकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेगा, मशीनरी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख सकती। दूसरी चीज क्या है कि ये आपके पास हर चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और ये चीप लेबर होगी, सही है, आपके पास जैसे मशीनरी महंगी पड़ती है। दूसरा डिसएडवांटेज, इसमें परफेक्शन नहीं होगी, के अंदर ये 24/7 वर्क नहीं कर सकता। सर 24/7 बेटा आपने पिज्जा और की डिलीवरीज जो है वो सुनी होगी कि 24/7, इसका मतलब होता है 24 घंटे काम नहीं कर सकता, इंसान है, मशीन नहीं है। उसके बाद सर और कोई इफेक्ट्स बताएं। बेटा सीड्स की मैं बातें बता रहा हूँ, चलिए HYV सीड्स की बात बता रहे हैं। बेटा मैं आपको देसी की भी एडवांटेजेस बता रहा हूँ और HYV की भी बता रहा हूँ। देखो मैं HYV और देसी दोनों साथ साथ बता रहा हूँ, पहले मैं आपको देसी बता देता हूँ। देसी सीड के क्या एडवांटेजेस है और क्या
डिसएडवांटेज आपको पता है, देसी एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा, चीप। सर और क्या फायदे हैं, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, जब आप देसी यूज करते हो तो आपको लेस केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए था, लेस केमिकल फर्टिलाइजर। फिर आपको ये लोकली अवेलेबल है, क्या लोकली अवेलेबल, तो ये क्या पड़ेगा आपको, सस्ता पड़ेगा, आपकी ड्यूटीज नहीं लगेंगी। नेगेटिव पॉइंट क्या है सर इसका, बेटा लेस क्या है, लेस आउटपुट आएगा। सर और क्या है, सर इसके अंदर आपको बेसिकली ये पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता, मतलब ये पेस्ट को नहीं रोक पाता, पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता। फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्गर स्टेम्स, हमारे स्ट्रॉन्गर प्लांट्स नहीं बनते, स्ट्रॉन्गर स्टेम्स नहीं बनते। सर देसी सीड्स ये है तो HYV क्या होगा बेटा, HYV के जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो इसके उल्टे होंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सर एच वाई वी बेटा इसके एडवांटेजेस क्या है, HYV का सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास ये यील्ड को क्या करेगा, यील्ड जो है वो ज्यादा होगा। सर और कोई बताए, बेटा ये पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्गर स्टेम्स आएंगे स्ट्रॉन्गर स्टेम्स। सर डिसएडवांटेज बता दें, बेटा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास एक तो ये एक्सपेंसिव है, आपको स्किल्स चाहिए, ये आपके पास लोकली अवेलेबल नहीं है, ये इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट। सर और क्या हमारे पास फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, बेटा आपके पास जैसे हमारे पास एक रोड, रोड के हमारे पास एडवांटेजेस है। सर क्या एडवांटेजेस हैं बेटा, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को फैक्ट्रीज ले जाने में काम आएंगे। सर क्रॉप्स को फैक्ट्रीज क्यों लेके जाते हैं बेटा, आपके पास क्रॉप ऐसी आप कच्चे नहीं खाते, उसको प्रोसेस किया जाता है। सर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आपके लिए एक तो ट्यूबवेल के लिए अंदर यूज होता है, ट्रैक्टर्स के अंदर, ट्यूबवेल्स के अंदर, और बहुत से फार्म्स जो होते हैं वो जनरेटर्स यूज करते हैं, तो ये आपके पास हमें नीड है, ये हमारे एडवांटेजेस है, सही है। सर और कोई बताएं हमें, नेचुरल इनपुट बेटा हर्बिसाइड्स। सर ये हर्बिसाइड्स क्या होता है बेटा, ये हर्बिसाइड्स यूज होते हैं टू किल वीड। सर वीड क्या, ये चर्च की बात हो रही है, नहीं बेटा ये चर्च की बात नहीं हो रही, ये वीड होता है हार्मफुल प्लांट्स, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है सर, इरिगेशन है। सर इरिगेशन के क्या फायदे हैं, बेटा आप इरिगेशन जब आप करते हो ना तो उसके आपके पास काफी फायदे निकलेंगे। सर क्या फायदे निकलेंगे, थोड़ा सा हमें समझाएंगे। आपके बेटर वाटर सप्लाई होगी। सर बेटर किस तरीके से, बेटा आप किसी बारिश पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास पता है पानी मौजूद है तो आपको पता चल जाएगा, फिर क्या है कि आपके पास इसका यील्ड हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। सर और कोई हमें बताए, बेटा बिल्कुल बताऊंगा, आप बता सकते हो एजुकेशन की क्या एडवांटेजेस हैं। एजुकेशन के ये एडवांटेजेस हैं कि एक तो सबसे पहले मुझे मशीन जो है वो मैं खुद रिपेयर कर सकता हूँ, मशीन रिपेयरिंग हो सकती है अगर मेरे पास एजुकेशन है। मैं HYV, मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैं पेस्टिसाइड्स जो है वो क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। मेरे पास क्या होगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी कि मैं किस तरीके से अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकता हूँ, किस तरीके से अच्छी ला सकता हूँ, मेरे पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होगी, तो ये एजुकेशन के फायदे हैं। सर आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, अभी रुक। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है, उनके मतलब समझना। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्लोइंग। सर ये फ्लोइंग होता क्या है बेटा, पेपर के अंदर है ना आपके पास एक तस्वीर आएगी, मैं आपको एक सवाल समझा रहा हूँ, एक सवाल आएगा, एक ये बना हुआ होगा, ये बोलेंगे ये एक्स है, तो ये जो है ये वाई है, सही है। इधर जो है ना सॉइल जो है वो डार्क होगी, क्या होगी, डार्क, और इधर थोड़ी लाइट होगी, वो बोलेंगे एक्स पे ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि डार्क है, तो बेटा आप बोलोगे फ्लोइंग भी है। जब आप फ्लो करते हो ना तो उसका मतलब है आप खाद को खोदते हो, तो नीचे वाली जो खाद होती है वो गीली होती है, क्योंकि जमीन के अंदर पानी होता है, तो गीली गीली निकलती है, तो वो क्या होता है, डार्क कलर की होती है। तो फ्लोइंग क्या होता है, जमीन को खोदना। सर फिर आपने एक मेथड समझाया था सोइंग। सर सोइंग का मतलब क्या होता है बेटा, सोइंग का मतलब होता है कि सीड्स को डाल देना, क्या कर देना, सीड्स को डाल देना, कहाँ पे डाल देना सर, ग्राउंड के अंदर। सर ये कब होता है, आफ्टर प्लोइंग होता है बेटा,
सर और कोई मेथड बेटा, इरिगेशन। सर इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सर इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की सप्लाई जो कि आपके पास आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब कि ये हम नकली सप्लाई है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये हम खुद कर रहे हैं। सर और कुछ बताएं बेटा। फर्टिलाइजिंग के बाद आप ये फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजर डालना, क्या करना? फर्टिलाइजर अप्लाई करना। सर और कोई बताएं बेटा। इसके बाद आपके पास है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है क्या करना? किल वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? पेस्ट नहीं, हार्मफुल प्लांट्स। सर और क्या है आपके पास? थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये हार्वेस्टिंग के बाद होती है, और उसको क्या होता है कि राइस के अंदर है ना बेसिकली एक हार्ड पार्ट होता है जो हम खाते नहीं, तो उसको जमीन पे मारा जाता है, मारा जाता है और वो अलग हो जाता है, उसका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और दूसरा पार्ट अलग हो जाता है। सर एक और मेथड आपने समझाया था हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग क्रॉप्स। सही है। तो ये आप लोगों की सबसे पहली क्लास थी जिसके अंदर आप लोगों को ये सारी बेसिक्स पढ़नी है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1.1 की मैं आप लोगों को एक फाइल भेजूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेनी है, जहां प्रॉब्लम होगी वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सही है। अल्लाह हाफिज।